एक महिला कॉलेज छात्रा ने ध्यान आकर्षित करने के लिए फोटो खींचने पर प्रतिबंध की चेतावनी बोर्ड की अनदेखी करते हुए 1000 साल पुरानी महिला की मम्मी के साथ चोरी छिपे एक तस्वीर खींची। अरे यनेन, यहाँ फोटो खींचने की अनुमति नहीं है। मैं तो बस एक फोटो खींच रही हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसने खास तौर पर फेस स्वैप इफेक्ट खोला और अपनी शक्ल को प्रदर्शनी में रखी 1000 साल पुरानी महिला के साथ बदल दिया, ये मानते हुए कि अगर ये फोटो सोशल मीडिया पर डाली जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लड़की ने यह देखकर उसे बार-बार समझाया कि जल्दी से फोटो हटा दे, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि जीवित लोग मृत शरीर के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, खासकर दफनाई गई महिला के साथ, नहीं तो वे उसकी जगह कब्र में लेट जाएंगे। लड़की की चेतावनी के बावजूद सहेली ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि लड़की की दादी की बात सिर्फ डराने के लिए है। लेकिन इस समय लड़की को ऐसा लगा कि फोटो में महिला शव जैसे मुस्कुरा रही है। लेकिन सहेली ने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इफेक्ट स्टिकर है और लड़की का मजाक उड़ाया कि वह बहुत ज्यादा घबरा रही है। इसके बाद वह लड़की को लेकर संग्रहालय से बाहर चली गई। ये नहीं जानती थी कि यह उसके बुरे सपने की शुरुआत होगी और सहेली ने वह फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो सच में वायरल हो गई और गर्व से लड़की को अपने व्यूज के आंकड़े दिखाए। लेकिन लड़की ने एक बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाली टिप्पणी लिखी, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि सहेली को तुरंत फोटो हटा देनी चाहिए, ये कहते हुए कि शव के साथ फोटो खिंचवाना पहले से ही एक वर्जित कार्य है और चेहरा बदलने जैसी हरकतें और भी अधिक आपदा ला सकती हैं। लड़की ने जल्दी से यह टिप्पणी अपनी रूममेट को दिखाई, लेकिन सहेली ने इसे कुछ बोरिंग इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की डराने वाली बातें मान ली। ये देखकर कि सहेली का फोटो हटाने का कोई इरादा नहीं है, लड़की ने उस नेटिजन को निजी संदेश भेजा और पूछा कि अगर फोटो नहीं हटाई तो क्या परिणाम होंगे। नहीं हटाओगी तो तुम्हारी दोस्त का चेहरा धीरे धीरे महिला लाश जैसा बन जाएगा, भूत उसका रूप उधार लेगा। तुम बस अपनी दोस्त के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लड़की ने देखा तो और भी डर गई, फिर से अच्छे से समझाया कि वह फोटो हटा दे, लेकिन सहेली ने न केवल उसकी बात नहीं मानी बल्कि उसे लगा कि लड़की बेवजह परेशानी खड़ी कर रही है। यहाँ तक कि उसे शक हुआ कि लड़की ने जलन में उसकी बढ़ती लोकप्रियता की शिकायत की है, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म ने उसे नियम उल्लंघन का संदेश दिया और उसका खाता ब्लॉक कर दिया। तभी दोनों के बीच बहस के दौरान अन्य रूममेट्स वापस आ गए। दोस्त ने तुरंत रूममेट से शिकायत की कि लड़की ने उसे फोटो हटाने के लिए रिपोर्ट कर दिया। रूममेट ने यह देखकर दोनों को शांत होने की सलाह दी, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक फोटो है, इसके लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, और कहा कि लड़की की बात बहुत अजीब है। लड़की भले ही अंदर से चिंतित थी, लेकिन अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल छोड़ दिया। उसके बाद से डरावनी घटनाएं लगातार होने लगी। दोस्त अचानक से तेजी से वजन घटाने लगी, सिर्फ आधे महीने में ही 10 पाउंड कम हो गए, पूरी तरह से थकी हुई दिखने लगी और उसकी त्वचा भी कागज की तरह सफेद हो गई। लेकिन वह हड्डियों की सुंदरता के अहंकार में खुश थी। लड़की ने देखा कि दोस्त के चेहरे पर एक काला तिल उभर आया है, जो स्थान और आकार में संग्रहालय की 1000 साल पुरानी महिला शव के चेहरे के तिल से बिल्कुल मेल खाता है। इससे उसे तुरंत वांग्यू शोधक हुगुई चेचंगदवा याद आ गई। लड़की ने फिर से उस वांग्यू से संपर्क किया जिसने चेतावनी दी थी और उससे पूछा कि क्या समाचार में महिला शव के पुनर्जीवित होने की खबर का उसकी सहेली से कोई संबंध है। हाँ, तुम्हारी दोस्त ने पहले ही शव में बदलना शुरू कर दिया है, तुम उसकी बदलावों पर ध्यान दे सकते हो। 5 दिनों के भीतर मुझसे संपर्क करो, उसे अभी भी बचाया जा सकता है। लड़की ने सुनते ही तुरंत चिंता में पड़कर फिर से अपनी सहेली को फोटो हटाने के लिए समझाया, लेकिन इस समय उसकी रूममेट पहले ही नाम और शोहरत के नशे में चूर थी, क्योंकि वह चीयर लीडर किसी पोजीशन के लिए चुनी गई थी, जबकि लड़की चयनित नहीं हो पाई थी। ये मानते हुए कि लड़की ने जानबूझकर झूठी बातें गढ़ी हैं क्योंकि वह चयन न होने से असंतुलित थी, उसने लड़की की चेतावनी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय तेजी से वजन घटने के कारण वह लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई, जिससे उसकी शू रोंगशिन और बढ़ गई। हालांकि उसे ये छाने वाले पसंद नहीं थे, फिर भी वह निश्चिंत होकर उनसे मिले महंगे उपहार स्वीकार कर रही थी। यहाँ तक कि उसने उनसे अपने लिए मशहूर ब्रांड का नया मगरमच्छ का बैग खरीदने की मांग की और कहा कि जो भी खरीद सकेगा वह उसके साथ गर्लफ्रेंड बनने पर विचार करेगी। लड़की ने यह देखकर उसे चेताया कि उसने जो लाभ लिया है वह उसका नहीं है और यह एहसान नहीं बल्कि भाग्य का कर्ज है। लेकिन सहेली को लगा कि लड़की उससे चल रही है। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसने गुस्से में उसकी सहेली को गालियां देना शुरू कर दिया। उसे एक चालाक औरत कहकर अपने बॉयफ्रेंड को फुसलाने का आरोप लगाया। दोनों के खींचतान में लड़की ने सहेली के बालों का एक बड़ा